नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, शनि के बदलाव की बात करते हैं। मंगल की राशि अग्रेसिव रहती है, गुस्से में रहती है। भाई गुस्से में तो ठीक है जो रहिएगा, लेकिन धैर्य के प्लैनेट क्या कह रहे हैं आपके लिए, आपको क्या चीज़ें की चेंजेस करने की ज़रूरत है, ज़रा वो समझने की ज़रूरत है अब। क्योंकि शनिदेव 29 मार्च को घर बदलेंगे, राशि बदलेंगे, लेकिन आपकी राशि के ऊपर प्रभाव कैसा छोड़ेंगे इसे समझ करके आप कुछ उपाय रेमेडीज कीजिएगा, ताकि कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में अगर फ्लक्चुएट होने वाली है तो उसे आप पहले ही सेटल कर पाए। देखिए, वक्त रहते जब हम अपने आप को संभालते हैं ना, अपने ग्रहों की भूमिका को संभालते हैं ना, तो हमें दिक्कत नहीं आती है। बड़ा झटका खाने से पहले ही संभलना ज़रूरी होता है। चलिए, वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं, ज़ोडिएक की बात करते हैं, तो आपकी राशि 8वें भाव की राशि होती है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं, अगर आपकी चंद्र राशि है वृश्चिक राशि, तो क्या करना है आपको? आपको संभलना है। लेकिन अगर आपको अपनी राशि ही नहीं मालूम है, यानी मान लीजिए आपको अपने एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, टाइम नहीं एग्जैक्टली मालूम, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा गहरा कंसर्न है। अगर टाइम सही नहीं होगा तो राशि बदल जाएगी आपकी, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदल देता है। तो एग्जैक्टली नहीं मालूम है तो फिर आप अपने नाम अक्षर को फॉलो कर लीजिएगा। नाम अक्षर से अगर क्या हम चलते हैं, ना, ने, नी, नू, ये सारे अक्षर, या, यू, ये सारे अक्षर जो बनते हैं, ये आपकी राशि से ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको खास करके क्या ध्यान रखना है, आपको किन चीज़ों की तरफ अपने कदम बढ़ाने हैं। क्योंकि वृश्चिक राशि आपकी भी बनती है, इन अक्षरों से आपकी वृश्चिक राशि बनती है। तो आपको कौन कौन सी चीज़ें करने की ज़रूरत है, चाहे वो चंद्रमा की राशि हो, चाहे आपके नाम की राशि हो, दोनों तरीके से राशि तो वृश्चिक ही है ना। तो वृश्चिक राशि वालों को क्या करना है? अगर हम गोचर की बात करते हैं तो शनि आपके तीसरे चौथे भाव के स्वामी होकर के आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। अब पंचम भाव में शनि का बैठना तो सही है, लेकिन तीसरे चौथे के स्वामी भी हैं ये, तो यहां पर तो कॉम्बिनेशन ठीक बनाते हुए नजर आ रहे हैं, यहां पे तो कुछ बेनिफिट देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर कि हम इनकी दृष्टियों की बात करते हैं, दृष्टियों का किस तरीके का आपके ऊपर संबंध रहेगा, प्लस आपका जो पाया है वो कौन सा रहेगा, तो पाया तो आपका चांदी का रहने वाला है, यानी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर हम दृष्टियों की बात कर रहे हैं, सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि, एकादश भाव के ऊपर दृष्टि और आपके द्वितीय भाव के ऊपर दृष्टि, तो सप्तम भाव कौन सा हो गया? शादी का। अब शादी के लिए जो प्लान करने वाले थे तो वो तो रुक जाइए, आप थोड़ा सा डिले होना है आपका। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम तो इस बार ना शादी कर ही लेंगे, यानी कुछ समय से आपके अंदर प्लानिंग तो चल रही थी, लेकिन जब मिल रहे थे तब तो आपने किया नहीं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि अब कर लेते हैं, यहाँ पे डिले के चांसेस दिख रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा डिले का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे एकादश भाव की देखते हैं, द्वितीय भाव को देखते हैं, तो यहाँ दोनों एकादश और द्वितीय, ये दोनों धन को इंडिकेट कर रहे हैं। यानी एकदम से अगर आप सडनली पैसा लगाने का कहीं सोच रहे थे कि हम इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, या फिर आपको किसी ने सलाह दे दी कि चलो हम नया काम खोल देते, तुम ना नौकरी छोड़ दो, हम काम कर लेते हैं इकट्ठे, तो यहाँ पर बड़ा सोच समझ करके रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। अपना काम छोड़ करके दूसरी तरफ बढ़ना आसान है, लेकिन वहाँ पे अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो आपको अपने कदम नहीं बढ़ाने चाहिए। यहाँ पर आपको रुकना है, समझना है, संभल करके आपने अगला स्टेप लेना है कि काम करें या नहीं करें, या पिछला काम छोड़ें या नहीं छोड़ें। हम तो यही कहेंगे कि छोड़िएगा मत। अभी जल्दबाजी कई बार जो होती है वो खतरनाक होती है। तो यहाँ पे ये गुमराह तो करेगा आपको कि पिछला काम छोड़ो, आप अगले की तरफ बढ़ लो। तो हम तो ये कहेंगे कि थोड़ा सा अटेंटिव होकर के डिसीजन लीजिएगा। जल्दबाजी करेंगे तो आपको दिक्कत पैदा हो सकती है। रही बात, हमने विवाह का बताया आपको, लेकिन हेल्थ का पहले बताएंगे हम। हेल्थ के अलावा हम करियर की बात भी करेंगे। हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा आपको
अटेंटिव रहना है। और ख़ास करके अटेंटिव कैसे रहना है कि हम कई बार क्या होता है कि हम काम में इतने व्यस्त होते हैं तो हम अपने खाने पीने के सिस्टम को चेंज कर देते हैं। ब्रेकफास्ट आपको दोपहर में कर रहे हैं, लंच आप शाम को जा कर के कर रहे हैं और डिनर का आपको पता ही नहीं है। यानी आपने अपना मिस मैनेजमेंट जो किया ना, वो आपका नुकसान बन जाएगा। तो हेल्थ का सीधा संबंध आपके सिस्टम से आ रहा है। तो सिस्टमेटिकली अगर आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे तो आपकी हेल्थ जो है वो बेटर रहेगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ऐसे चूक करेंगे तो आपकी हेल्थ के ऊपर दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन वहीं अगर कि हम आपके करियर की बात करते हैं तो करियर में आपको काम तो मिलेंगे, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में मिलेंगे, नए हो सकता प्रोजेक्ट करने को भी मिलेंगे। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि पिछला छोड़ने से पहले किसी की सलाह लीजिए, उसके बारे में छानबीन कर लीजिए, फिर आप कदम बढ़ाइए ताकि आपको आगे से मुंह की ना खानी पड़े। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि आपका अस्तित्व हिलेगा। फिर स्टेबिलिटी जो है वो तो निकल जाएगी आपकी, और आप स्टेबल नहीं रहेंगे तो आपके परिवार के ऊपर इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। तो घर की लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार कोई भी फैसला लेने जा रहे हैं तो आपने सोच समझ करके लेना है। क्या उपाय करने चाहिए आपको तो रेगुलर उपाय करने हैं। एक तो आपका मन भी शांत होगा, और दूसरा आपको कोई भी दिक्कत आने वाली होगी तो उसका रास्ता पहले, समाधान जो है वो पहले ही निकल जाएगा आपका। एक तो आपने हर शनिवार को अगर हो सके तो मेडिसिन डोनेट करनी है। जैसे बहुत सारे कैंप लगे होते हैं या कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे उनको मेडिसिन की ज़रूरत होती है। आजकल तो ऑनलाइन आप रिसर्च करेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको मेडिसिन डोनेट करने का। या फिर आप हॉस्पिटल के आसपास में बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं अपना ट्रीटमेंट, लेकिन आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हो जितना आपका सामर्थ्य है, जितना आपको लगता है कि आप इतनी सपोर्ट कर सकते। मान लीजिए हो सकता है खाली फीवर की मेडिसिन ही आप उनको दे पाएँ, यानी देना ज़रूर है, अपने मेडिसिन डोनेट करनी है आपको, पैसे नहीं, मेडिसिन। यानी आप उन्हें ले जाइए साथ में, उनको बोलिए कि आपको कौन सी मेडिसिन चाहिए, वो मेडिसिन आप उनको दीजिए। तो मेडिसिन डोनेट करिए आप, आपका गुस्सा भी शांत होगा, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे भी खुलेंगे, और जो भी कार्य आप करेंगे उसमें नुकसान नहीं होगा। इनफैक्ट उपलब्धियां आपका दरवाज़ा खटखटाएंगी। वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो के साथ साथ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, धैर्य से, शांति से आपने किसी भी रेमेडी और उपाय को करना है। देखिए, उपाय जो होते हैं ना, ये भाव से होते हैं। जैसे हम किसी भी धर्म स्थान पर जाते हैं तो हम उनको वहाँ पे सरेंडर कर देते हैं। वहाँ आपको ज़रूरत नहीं है कि भगवान वहाँ सामने खड़े हैं तो मिल रहे हैं, लेकिन आप ऐसा फीलिंग होती है आपके अंदर कि यहाँ भगवान है, आपको सुन रहे हैं। सेम ऐसा ही एक भाव आप अपने उपायों के लिए भी रखिएगा। आप ऐसे करिएगा, देखिएगा आपको कितना लाभ जल्दी से मिलेगा। अगली राशि हमारी होगी धनु, यानी सेजिटेरियस। अगली राशि का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।